बहू ने आसमान दिखा दिया। शिक्षापद कहानी। यह लो मम्मी 3,000 आपके पास रखो। नई बहू ऑफिस जाते समय अपनी सास को बोली और सुरेखा की आंखें भर आई। अरे इतने सारे पैसे मुझे क्या करना है मम्मी? दिन भर कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। मैं 1 महीने से देख रही हूँ, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, कभी काम वाली ज़्यादा पैसे मांगती है और आपकी किटी भी तो होती है। रहने दो मम्मी। अरे तुम्हारे ससुर जी का पेंशन आता है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी, अब बिना मांगे सरकार हर महीने दे देती है। सुरेखा हंस कर बोली, मम्मी आप अपनी किटी ग्रुप के साथ पिक्चर, भेल पार्टी, कोई नाटक ऐसे प्रोग्राम करा करो, अपनी ज़िंदगी जियो। इन्होंने बताया है कि आपने कितनी मुश्किल से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अमेरिका में हैं, दीदी ससुराल में खुश हैं, अब आप भी अपनी दुनिया बनाओ। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट के घर बनाया है, अब खुद के लिए जियो। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी रे तूने? मैं 10-12 साल की होंगी। उस दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मम्मी ने जल्दी से 600 रुपये निकाल के उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले पड़कर रोने लगी। इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं रे, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी गहरी सहेलियां बन गई थी। जैसे मम्मी मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़ने पड़ी, कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाएं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बड़ी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी एहसान जताकर पैसे दिया करते थे। आपकी पेंशन। रहने दो मम्मी, मुझे कभी ज़रूरत रहेगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। अरे बेटा सब आज ही बोलेगी क्या? तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जाओ। मुझे बोलने दो मम्मी, यह मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ कहती है कि 18 घंटे घर में खटने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही पैदा होगा। सुरेखा ने भरे हुए मन से, प्यार भरे दिल से बहू के गाल थपथपाए। आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही। बहू आने पर मैं और घर की चारदीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था, पर तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें बताएं।